हेलो एवरीवन। आज हम हाई स्कूल का जो यूपी बोर्ड में जो हाई स्कूल की जो परीक्षा होने वाली है इंग्लिश की, तो उसमें रिपोर्ट राइटिंग भी एक क्वेश्चन है और उस पर मैं लिखा हूँ। तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग है, ये जो रिपोर्ट है, इससे आप 4 रिपोर्ट बना सकते हैं। 4 रिपोर्ट, 4 टॉपिक पे। एक तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, या फिर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इन दो पर तो आप हूबहू यही लिख सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं करना है। केवल जहां इंडिपेंडेंस डे है वहां रिपब्लिक डे कर देना है, और जो डेट है 15 अगस्त 2024, उसी को 26 जनवरी 2025 कर देना है, 2025 बस। तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, इन दोनों पर रिपोर्ट आपको सेम यही लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। बस केवल डेट चेंज करना है कि जो आप 15 अगस्त 2024 लिखा गया है यहाँ पे, तो आप उसको रिपब्लिक डे में 26 जनवरी 2025 कर देंगे। बाकी चीजें वही रहेंगी। तो यहाँ पे एक बार हम इसको समझते हैं। और टीचर्स डे और एनुअल फंक्शन डे पर भी अगर रिपोर्ट आता है आपको लिखने के लिए, तो उस पर भी आप इसी के आधार पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। उसको हम लास्ट में बताएंगे। तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग है, पहले इस पर देखते हैं। तो जो भी हाई स्कूल के, जो यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं, तो इंग्लिश के लिए वो इस पर थोड़ा फोकस करें। ये उनके लिए बहुत कारगर हो सकता है। चलिए देखते हैं पहले क्या करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है हेडिंग। सबसे पहले ये हेडिंग है, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए, बिल्कुल बीच में दोनों तरफ से। ये एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी शुरुआत हो, बिल्कुल एक जगह से, बिल्कुल कहीं आप इधर उधर ना करें। आपकी लाइन भी एक ही जगह से शुरू हो, एक सीध में शुरू हो, एक सीध में शुरू हो, और एक ही सीध में आपकी लाइन खत्म हो। इसका भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे आप लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग में क्या होगा, जैसे अगर इंडिपेंडेंस डे पर लिखना है तो आप लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। अगर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर लिखना है तो आप लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। उसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पेपर में स्थान दिया है तो तब तो स्थान लिख लेंगे। अगर नहीं दिया है तो अपने हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट लिख लेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। जैसे मैं देवरिया का रहने वाला हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा देवरिया, फिर कॉमा दिया और फिर लिखा मैंने डेट। पहले यहाँ पे मैंने स्थान लिखा, डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले का नाम लिख देंगे, और फिर यहाँ पे लिखा हमने कोई डेट। ये उस दिन का डेट यहाँ पे लिखेंगे जो डेट परीक्षा का डेट है। परीक्षा का जो डेट होगा, परीक्षा के दिन जो डेट होगा, वही डेट आप यहाँ पे डालिएगा, या कोई भी और डेट आप डाल सकते हैं, लेकिन परीक्षा का डेट यहाँ पे डालें तो बेहतर होगा। तो वो ठीक हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे बाय। बाय अगर वहां पे दिया है कि आप कौन है, जैसे अगर कहा जाए कि यू आर रीमा, यू आर रमेश, तो अगर लड़का है तो यहाँ पे लिखेगा बाय रमेश, और अगर लड़की है तो लिखेगी बाय रीमा। उस तरह से हो जाएगा। अगर कोई आपका डेजिग्नेशन भी दिया है, अगर ये कहता है कि यू आर रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे रिपोर्टर भी लिख लेंगे यहीं पे, रिपोर्टर। लेकिन अगर वो नहीं दिया तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए बाय प्लस एबीसी लिखिए। अगर नाम उसमें नहीं दिया है तो आपको नाम नहीं लिखना है, अपना नाम तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे बाय। और अगर पेपर में नाम दिया है कि यू आर रीमा, यू आर रमेश, तब तो यहाँ नाम लिखिएगा, और नहीं तो न लिखेगा, यहाँ पे एबीसी या फिर XYZ लिख देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपकी लाइन क्या होगी, द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड। ये हमेशा पास्ट टेंस में ही होगा। ये रिपोर्ट राइटिंग जो आप करेंगे पास्ट टेंस में करेंगे, क्योंकि ये चीजें बीत चुकी है, उसी की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। तो आपको जो है सबसे पहले आपको पहली लाइन जो आप लिखेंगे द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड। द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय। तो आप यहां लिखेंगे जो इवेंट जो आप मना रहे हैं, जो भी उत्सव मना रहे हैं, तो लिखेंगे द इंडिपेंडेंस डे। अगर रिपब्लिक डे पर लिख रहा है तो लिखेंगे द रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय, और फिर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा BS इंटर कॉलेज देवरिया। जैसे आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, जो भी इच्छा हो वो लिख लीजिएगा। तो हमने लिखा द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय BS इंटर कॉलेज देवरिया,
और फिर उसके बाद से हमने डेट लिखा, किस डेट में, तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो 15 अगस्त के दिन ही मना रहे होंगे। और अभी जब परीक्षा आप देंगे तो उसमें 2026 का अभी इंडिपेंडेंस डे आप नहीं मनाए होंगे, तो आप केवल लिखेंगे वहां पे 15 अगस्त 2024, यानी कि यहाँ पे 15 अगस्त 2024 लिखना है, 2025 लिखने की गलती नहीं करेंगे, यहाँ 2024, तो 15 अगस्त 2024। तो हम लिखे यहाँ पे द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय BS इंटर कॉलेज देवरिया ऑन 15th अगस्त 2024। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, विथ ग्रेट इंथुजियाज्म मतलब बड़े उत्साह के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी लाइन में हमने लिखा कि द स्टेज वाज अरेंज ऑन कॉलेज ग्राउंड। अब कोई कार्यक्रम होता है तो विद्यालयों में स्टेज भी सजता है, तो एक लाइन हमने ये भी लिखा कि द स्टेज वाज अरेंज मतलब व्यवस्थित किया गया था, बनाया गया था, लगाया गया था। द स्टेज वाज अरेंज ऑन कॉलेज ग्राउंड, ऑन कॉलेज ग्राउंड। अगर पेपर में ऑडिटोरियम की बात किया गया है तो ऑडिटोरियम लिख देंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप ये लिख दीजिए। तो मैंने लिखा द स्टेज वाज अरेंज्ड ऑन कॉलेज ग्राउंड। फिर उसके बाद से मैंने लिखा द स्टेज वाज अरेंज्ड ऑन कॉलेज ग्राउंड, यानी कि जो स्टेज सजा था वो कॉलेज ग्राउंड पर सजा था, ये लगा हुआ था। फिर मैंने लिखा द प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, द प्रोग्राम स्टार्टेड शुरू हुआ एट 8 AM, 8 AM पे शुरू हुआ, एंड लास्टेड, लास्टेड मतलब चला, कब तक चला, टिल 2 PM, 2 बजे तक चला। तो द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 8 AM, 8 बजे शुरू हुआ, एंड लास्टेड टिल 2 PM, यानी कि 2 बजे तक चला। फिर आगे हम लिखेंगे द ग्राउंड वाज वेल डेकोरेटेड, यानी कि ग्राउंड को अच्छी तरह सजाया गया था जहां भी कार्यक्रम हो रहा था। तो कह रहा है कि ग्राउंड को अच्छी तरह सजाया गया था, कैसे, विथ कलर्स, रंगों से। आप देखते हैं कि 26 जनवरी का दिन है या फिर अगर 15 अगस्त का दिन है तो कई रंगों से रंगोलियां बनाई जाती हैं और फ्लैग भी बनाया जाता है, नेशनल फ्लैग वगैरह भी बनाया जाता है। तो वही चीज मैंने लिखा है, द ग्राउंड वाज वेल डेकोरेटेड, अच्छी तरह सजाया गया था, विथ कलर्स, रंगों से, फ्लावर्स, फूलों से, एंड बैलून्स, गुब्बारों से, इन सारी चीजों से सजाया गया था। फिर मैंने लिखा कि अब चीफ गेस्ट कौन है, तो हमने लिखा द MLA। अगर आपके जो भी MLA होंगे जिनका भी नाम चाहे वहां पे डाल दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा द MLA, और यहाँ पे मैंने कोई नाम हमको डाल देना है, कुछ भी लिख देंगे, आपके जो भी जिनका भी नाम चाहे वो लिख देंगे यहाँ पे। द MLA फला वाज द चीफ गेस्ट, वाज द चीफ गेस्ट, वो हमारे मतलब वो चीफ गेस्ट थे। आगे हमने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स, सारे बच्चे, पेरेंट्स, उनके माता पिता, एंड अदर गेस्ट, और अन्य अतिथि, वर प्रेजेंट, मौजूद थे। ये सभी मौजूद थे। ये तो जनरल बात है कि जब कोई कार्यक्रम होगा तो बच्चे रहेंगे, उनके गार्जियन भी रहते हैं, कुछ बच्चों के गार्जियन भी आते हैं, कुछ गेस्ट भी आते हैं। आगे लिखेंगे तो फिर इसके बाद से इसका क्रम क्या होगा, आर प्रिंसिपल वेलकम्ड, हमारे प्रधानाचार्य ने वेलकम किया, स्वागत किया, किसका, द चीफ गेस्ट, हमारे प्रधानाचार्य जी ने चीफ गेस्ट का स्वागत किया। कैसे किया, विथ बकेट, बकेट मीन्स फूलों का जो गुच्छा होता है, फूलों का जो गुलदस्ता होता है, जो भी माला कह लीजिए। तो कह रहे हैं कि विथ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला से उनका स्वागत किया। तो हमने कहा कि आर प्रिंसिपल वेलकम्ड द चीफ गेस्ट, हमारे प्रिंसिपल ने, हमारे प्रधानाचार्य ने, विथ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों के हार से, फूलों की माला से उनका स्वागत किया। ये मैंने लिखा। फिर अगला कार्यक्रम क्या हुआ, द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग, होस्ट मतलब फहराना, तो हमारे प्रधानाचार्य जी ने क्या किया, झंडा फहराया। और उसके बाद से कार्यक्रम क्या होता है आपको पता है, वी ऑल सैल्यूटेड द फ्लैग, हम सभी ने झंडे की सलामी लिया, ये होता है, प्रोसेस होता है। फिर क्या हुआ, एंड sang द नेशनल एंथम, और फिर झंडे को सलामी लेने के बाद से हम लोगों ने क्या किया, sang द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाए। ये भी चीजें हैं, क्रम में है। फिर आगे मैंने लिखा फ्लावर्स वर ऑफर्ड, फूल चढ़ाए गए, ऑफर्स मतलब ऑफर्ड मीन्स चढ़ाए गए, कहा, टू द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, फोटो,
तो किसके फोटो पे चित्र चढ़ाया गया? ऑन ग्रेट मैन, जो महान लोग हैं, महान लोगों के चित्रों के सामने फूल चढ़ाए गए, महान व्यक्तियों के तस्वीर के सामने फूल चढ़ाए गए। एंड द गॉडेस सरस्वती, ये हमारी संस्कृति भी है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं अपने विद्यालयों में, तो गॉडेस सरस्वती यानी कि जो हमारी देवी सरस्वती हैं, विद्या की देवी, उनको हम सम्मानित जरूर करते हैं। तो उनको भी हम क्या करते हैं, ये हमारी परंपरा है कि हम उनको भी फूल चढ़ाते हैं, दीपक भी जलाते हैं। तो वही चीज मैंने लिखा कि फ्लावर्स वर अफॉर्ड टू द पोर्ट्रेट ऑफ ग्रेट मैन, महान व्यक्तियों के और देवी सरस्वती के चित्रों पर क्या किया गया? फूल चढ़ाया गया। पोर्ट्रेट मतलब चित्र, ऑफर्ड मतलब चढ़ाना। आगे मैंने लिखा कि द प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम शुरू हुआ कैसे? विथ सरस्वती वंदना। हमारी यह भी परंपरा है कि जब भी हम विद्यालयों में कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हम सरस्वती वंदना और वेलकम सॉन्ग और स्वागत गीत के साथ ही हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये हम लिखेंगे कि द प्रोग्राम स्टार्टेड विथ सरस्वती वंदना एंड वेलकम सॉन्ग, सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। फिर मैंने लिखा कि मेनी स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों ने प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया, देयर सॉन्ग्स, अपने गीत प्रस्तुत किए, डांसेस, नृत्य प्रस्तुत किए, ड्रामाज, कुछ नाटक भी किए, एंड स्पीचेज, और अपने भाषण भी प्रस्तुत किए। ये तो होता है कार्यक्रम। फिर आगे है कि द चीफ गेस्ट, अब चीफ गेस्ट आए हैं तो उनका कुछ संभाषण भी होगा। तो मैंने लिखा कि द चीफ गेस्ट एंड सम टीचर्स, चीफ गेस्ट और कुछ शिक्षकों ने क्या किया? गेव मोटिवेशनल स्पीच, गेव मतलब दिया, डिलीवर भी लिख सकते हैं और डिलीवर्ड भी लिख सकते हैं, गेव भी लिख सकते हैं। तो गेव मोटिवेशनल स्पीच मतलब प्रेरणादायक स्पीच दिया, भाषण दिया। तो हम ये भी लिखे, यही क्रम है कार्यक्रम का। फिर आगे हमने लिखा कि द प्रिंसिपल कंक्लूडेड मतलब होता है किसी चीज का समापन करना। तो मैंने लिखा कि द प्रिंसिपल कंक्लूडेड, प्रिंसिपल, हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं उन्होंने क्या किया? कंक्लूड किया, कार्यक्रम को खत्म किया। कैसे? विथ द प्रिंसिपल कंक्लूडेड द प्रोग्राम, उन्होंने कार्यक्रम को समाप्त किया कैसे? किसके साथ? विथ हिज स्पीच, अपने भाषण के साथ। प्रधानाचार्य महोदय है तो उनको भाषण देना ही है, सबसे अंत में उन्हीं का भाषण होगा। तो मैंने लिखा कि द प्रिंसिपल कंक्लूडेड, प्रिंसिपल ने कंक्लूड मतलब समाप्त करा, उन्होंने क्या किया? प्रोग्राम को खत्म किया। कैसे? किसके साथ? विथ हिज स्पीच, अपने भाषण के साथ समाप्त किया। उसके बाद से आगे लिखेंगे ही थैंक। अच्छा, जब प्रिंसिपल साहब जब देंगे, भाषण देंगे, तो उसमें क्या करेंगे? पहले सबसे सारे अतिथियों को थैंक यू कहेंगे। तो कह रहा है कि ही थैंक्ड ऑल द गेस्ट, उन्होंने सारे अतिथियों को धन्यवाद किया। और किसको धन्यवाद किया? सारे अतिथियों को धन्यवाद किया। फिर मैंने कहा कि टोल्ड अस अबाउट, और हमें बताया, अबाउट द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान। हम जो भी करेंगे किसी के लिए वो हमारा उसके लिए क्या हो जाएगा? योगदान। तो लिखा हमने लिखा कि टोल्ड अस अबाउट, हमें बताया। एक तो सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया, कह रहा है कि टोल्ड अस अबाउट, और हमें बताया किसके बारे में? अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में हमें बताया। एंड गिव अस अ मैसेज, और हमें एक संदेश दिया। संदेश दिया क्या? टू सर्व द कंट्री, सर्व द कंट्री माने देश की सेवा करने की। यानी कि एक तो उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स का, स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान था उसके बारे में उन्होंने हमें बताया, फिर हमें देश की सेवा करने का भी संदेश दिया। आगे हम लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला स्टेप क्या है? द सेलिब्रेशन वाज वेरी सक्सेसफुल, कह रहा है कि जो उत्सव था, जो महोत्सव था, जो भी हुआ वो बहुत ही सफल रहा। आगे लिखेंगे स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयां बांटी गई, ये भी कार्यक्रम है। एंड और एवरीवन वेंट होम, और सभी लोग घर गए हैप्पीली, माना प्रसन्नता के साथ, सभी लोग प्रसन्नता के साथ घर गए। तो ये तो रहा कि इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको यही रिपोर्ट लिखना है। इसमें सारी चीजें वही है, और 26 जनवरी के दिन भी लगभग सारी चीजें वही होती हैं जो इसमें जो इंडिपेंडेंस डे में होता है। तो बस आपको अगर रिपब्लिक डे पर लिखना है, गणतंत्र दिवस पर लिखना है, 26 जनवरी के लिए लिखना है, तो आप यहाँ पे 15 अगस्त 2024 के बजाय 26 जनवरी 2025 लिख देंगे, और जहां इंडिपेंडेंस डे लिखा है वहां पे रिपब्लिक डे लिख देंगे। अब हम आते हैं कि अगर टीचर्स डे
पर अगर आपको लिखना हो तो, अगर टीचर्स डे पर लिखना हो तो आप ये सेलिब्रेटेड के बजाय टीचर्स डे को नहीं, अगर टीचर्स डे पर लिखना है तो आपको क्या करना है, टीचर्स डे पर हम किसके बारे में बात करते हैं, हम टीचर्स डे के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्हीं का जन्मदिन होता है। तो ये जो ग्रेट मैन जो लिखा है, जो ग्रेट मैन लिखा है, आप इसकी जगह पे देखिएगा टीचर्स डे, तो मैंने लिखा है कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। तो अगर जो ग्रेट मैन लिखा है उसी की जगह पे आप क्या लिख लेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि उस दिन किसके बारे में बताया जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताया जाएगा, लोग बोलेंगे। तो आप यहाँ पे ग्रेट मैन के बजाय यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिख देंगे अगर टीचर्स डे पर लिख रहे हैं तो। फिर आगे आते हैं और फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे लिखा गया है, तो फ्रीडम फाइटर्स, तो फ्रीडम फाइटर्स की जगह पे भी आपको यही लिख देना है कि ग्रेट मैन ही लिख देना है। अगर हम टीचर्स डे पे लिख रहे हैं तो हमें कोई बदलाव नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है। बस क्या करना है कि जहां इंडिपेंडेंस डे लिखा है वहां पे द टीचर्स डे लिख देंगे, और जहां पे ग्रेट मैन और फ्रीडम फाइटर्स जहां पे लिखा है वहां पे आपको लिख देना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तो रहा कि टीचर्स डे पर अगर आपको लिखना है तो केवल दो शब्द आपको बदलना है, ग्रेट मैन और फ्रीडम फाइटर्स के स्थान पे आपको लिख देना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर एनुअल फंक्शन डे अगर हो रहा है, एनुअल फंक्शन डे, तो एनुअल फंक्शन डे में क्या करना है, ये चीज भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनुअल फंक्शन डे अगर है तो जहां पे आप इंडिपेंडेंस डे लिखे हैं वहां पे एनुअल फंक्शन डे लिख लेंगे, और किस दिन मनाया गया कोई तारीख आप यहाँ पे डाल देंगे, ये वाली तारीख यहाँ पे नहीं रहेगी, वो वाली तारीख डाल दीजिएगा जिस दिन आपने जो है जो आपके विद्यालय में जिस दिन एनुअल फंक्शन डे मनाया गया वो डेट यहाँ पे डाल देंगे, और जहां इंडिपेंडेंस डे वहां पे एनुअल फंक्शन डे लिख देंगे। अब यहाँ पे बदलाव क्या होगा कि देखिए यहाँ पे एनुअल फंक्शन डे जब होगा तो उस समय किस पर चर्चा होगी, उस समय चर्चा होगी विद्यालय की, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय की चर्चा होगी, और टीचर्स की चर्चा होती है एनुअल फंक्शन डे के दिन। तो अगर एनुअल फंक्शन डे की बात अगर हो रही है तो आप एनुअल फंक्शन डे अगर है तो आप फ्रीडम फाइटर्स के स्थान पर, फ्रीडम फाइटर्स के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, फ्रीडम फाइटर्स के स्थान पे आपको लिख देना है द स्कूल एंड द टीचर्स, क्योंकि आपको एनुअल फंक्शन डे जब होता है तो स्कूल के बारे में बताया जाता है और शिक्षकों के योगदान के बारे में बताया जाता है। तो आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर टीचर्स डे है तो ग्रेट मैन और फ्रीडम फाइटर्स की जगह पे आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपको लिखना है, इसको हटाकर इसको हटाकर इसको हटा करके हमको ये लिख देना है। और अगर आप एनुअल फंक्शन डे की बात लिख रहे हैं, अगर उस पर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको फ्रीडम फाइटर्स को हटाना है और ये आपको लिख देना है इसके साथ। तो ये एनुअल फंक्शन डे पर भी इससे आप लिख सकते हैं, टीचर्स डे पर लिख सकते हैं, रिपब्लिक डे पर लिख सकते हैं और इंडिपेंडेंस डे पर लिख सकते हैं। तो इसके साथ जो है ये 4 रिपोर्ट जो है आप इसके आधार पे बना सकते हैं। धन्यवाद।